सर, हम लोग का एक मांग है कि क्या आप लोगों का प्रतिनिधि आएंगे जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं? हम लोग पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग कोलान यूनिवर्सिटी में है और कोलान यूनिवर्सिटी में हम लोग देखते हैं कि आज छात्र लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि सभी कॉलेज ड्रेस में है और तमाम लड़की और या लड़का लोग तमाम यहाँ पे कॉलेज ड्रेस में आकर के वो लोग क्लास में होना चाहिए था, लेकिन क्लास में नहीं होने के बावजूद आज यहाँ पे यानी कि कुलपति के प्रांगण में है ये लोग और अपना धरना प्रदर्शन करना हक मांग रहे हैं। क्या हक मांग रहे हैं? हम देखते हैं कि लोग यानी कि राजभवन में जाके अपना हक मांगते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि कुलपति के यहाँ पे प्रांगण में यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये विडंबना है ये कोलान का। ये जानेंगे क्या चीज है ऐसे हुआ है जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। आप लोग ये तमाम क्षेत्र को देख रहे हैं, सभी कॉलेज ड्रेस में है। अभी कॉलेज में बैठ के पढ़ना चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है? सर देखिए, कोई शौक से तो धरना प्रदर्शन करता नहीं है, कुछ तो ऐसा मजबूरी रही है कि आज आप देख रहे हैं तमाम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे छात्र छात्राएं उपस्थित हुए हैं। सर, जो आज अंधेरी नगरी चौपट राजा का जो एक उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, वही स्थिति हो गया आज कोल्हान विश्वविद्यालय का। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर ले भांजा, टके शेर ले खांजा। यहाँ ऐसा स्थिति बन गया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल की पढ़ाई होती है, उस सेशन लेट की वजह होने से ग्रेजुएशन की 3 साल की पढ़ाई को 4 साल की और तब्दील हो जा रहा है। 2 साल का अगर पीजी की पढ़ाई होती है, सेशन लेट की वजह होने से वो 4 साल में तब्दील हो जा रहा है। ऐसा परिदृश्य सामने देखने को मिलने को आ रहा है। आज हम लोग बार बार ज्ञापन दिए, कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद हमारी मांगों को जब नहीं माना गया, तो आज मजबूर होके हम सभी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित सब विद्यार्थी आज कोल्हान विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आंदोलन का एक रूप देके सम्मिलित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जो प्रत्येक साल कंपार्टमेंट परीक्षा होती है इंटर के बाद, वैसे विद्यार्थी जो इंटर में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं और उनका स्पेशल एक जेक परीक्षा प्रायोजित करती है, जिसको हम लोग कंपार्टमेंट परीक्षा बोलते हैं। प्रत्येक साल कोल्हान विश्वविद्यालय से अधिसूचना निकलती है, जो ऐसे विद्यार्थी जो कंपार्टमेंट में पास हुए हैं उनका स्नातक में नामांकन लिया जाएगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 2024 में इस बार जो कंपार्टमेंट पास किए विद्यार्थी हैं, वो लोग का ना कोल्हान विश्वविद्यालय अधिसूचना निकाला, ना ही वो लोग का एडमिशन ले। अंदर ही अंदर ये लोग जो कहीं ना कहीं जो आम छात्रों को पढ़ने के लिए भी रोकने का प्रयास कर रहा है। जो हम हमेशा संविधान में जानते हैं कि हमारा जो मौलिक आधार है पढ़ने का, उसको भी ये लोग रोक रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, 2017 से सेमेस्टर सिस्टम एडॉप्ट किया है कोल्हान विश्वविद्यालय। तब से लेकर आज तक जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन में पास हुए हैं, उनका जो जेई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पेपर होता है वो अभी तक नहीं लिया गया, जिसके कारण उनका जो डिग्री प्राप्त हुआ जिन विद्यार्थियों का, वो डिग्री कहीं ना कहीं अवैध है। इसलिए मैं अवैध कह रहा हूं क्योंकि आप अगर उस डिग्री को लेकर बगल के राज्यों में मतलब कुछ प्रतियोगिता के परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए जाइएगा तो वो डिग्री आपका अमान्य करा दिया जाएगा। तो ऐसा डिग्री लेकर हम क्या करेंगे सर, कि जो डिग्री हमारे भविष्य में हमारे प्रतियोगिता एग्जाम में काम ही ना आ पाए। वैसे और एक अहम मुद्दा है सर, बीएड मेथड पेपर का। 2015 से कोल्हान विश्वविद्यालय एक ऐसा पाठ्यक्रम बीएड में डाला है जिसका द्वितीय मेथड पेपर है ही नहीं। तमाम चीजों को देखते हुए हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि कोलान में जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था यानी कि लाचार हो चुका है। हम लोग तमाम यानी कि जनप्रतिनिधि को, मैं यहाँ के तमाम यानी कि दीपक बिरुआ जी, यहाँ यानी कि नीरज पूर्ति जी, चाहे आपका जोबा मांझी जी, माननीय सांसद महोदय जी है, उनके यहाँ तमाम उनके पार्टी के यानी कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का, तमाम यहाँ पे विधायक महोदय जी लोग हैं, तमाम उनके सरकार के यहाँ की विधायक होने के बाद भी यहाँ की स्थिति बद से बदतर होने जा रहा है। तो हम लोग जानना ये चाहेंगे कि यहाँ के सिस्टम को क्या ये होगा, मुख्यमंत्री जी क्या कदम उठाते हैं, अपना विधायक लोगों को बोल के हो चाहे अपना क्या एक्शन लेते हैं, या ये वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए और तमाम ये लोगों का मांग को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और यहाँ बीसी भी नहीं है, 2 साल से बीसी नहीं है, 2 साल से प्रभार बीसी नहीं है सर। और अभी प्रभार आदरणीय आयुक्त सर को दिया गया है जो प्रभार बीसी में है। और मैं समझता हूं कि एकेडमिक चीजों को वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। हमको लगता है कि अगर रेगुलर बीसी होती तो शायद हम लोग का काम में कुछ हो जाता, लेकिन बीसी भी नहीं है। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा
मैं राजभवन से आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि कोल्हान विश्वविद्यालय जैसे सुदूर आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थापित है, यहाँ पर एक कम से कम परमानेंट वीसी की नियुक्त करा जाए ताकि छात्रों का जो आवाज है तुरंत समाधान हो पाए। आज ऐसा परिदृश्य है सर, अगर आप पास आउट हैं इस कोल्हान विश्वविद्यालय से, अगर आप सिंपल से एक डिग्री सर्टिफिकेट निकालने चाहिएगा तो आप डिग्री सर्टिफिकेट नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा परिदृश्य बना क्योंकि परमानेंट वीसी है नहीं, उस डिग्री में सिग्नेचर कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह रहा है। तो मैं आपके माध्यम से समस्याओं को अवगत कराते हुए सरकार एवं राजभवन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द कोल्हान विश्वविद्यालय के छात्रों की जो समस्या हो वो भी थोड़ा सा समाहित हो। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा मंत्री का ये नियुक्ति होता है, तो शिक्षा मंत्री अपना स्कूल में कॉलेज में जाकर के अपना पाठ्यक्रम को जांच करते हैं, लेकिन हम लोग झारखंड में देखते हैं कि शिक्षा मंत्री कौन है पता ही नहीं चलता है। शिक्षा मंत्री का परिवार कौन लिया है पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार से हम लोग जगन्नाथ मातो जी को हम लोग कुछ देखे थे कि वो शिक्षा मंत्री बने थे, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के साथ खिचड़ी तो जरूर खा लेते थे और तमाम चीजों को हम लोग देखते थे कि वहां पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल नहीं है। अभी तो शिक्षा मंत्री भी कौन है, उसका शिक्षा मंत्री का प्रवाद कौन लिया है, माननीय सीएम महोदय के पास है कि माननीय कौन सा विधायक ये मंत्री के पास है, ये भी पता नहीं चलता है। तमाम ये झारखंड सरकार से निवेदन है कि इन सभी मुद्दों को आप लोग शिक्षा पे अगर सही से अगर काम करेंगे तो निश्चित ही यहाँ पूरा कोल्हान नहीं पूरे झारखंड के ये शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग तमाम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग तमाम यहाँ पे विद्यार्थी यहाँ पे ये अपना जमीन में अपने बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ये धरना प्रदर्शन आप लोगों का कब तक रहेगा? सर देखिए, हम लोग एक मांग को बार बार मांगने के बाद नहीं मानने पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं अभी भी चाहूंगा लिखित सही रूप से अगर आश्वासन मिल जाएगा हम लोग तुरंत धरना को यहीं समाप्त कर देंगे। लेकिन एक बार पदाधिकारी आते हैं, आधा घंटा का समय लेते हैं, फोन में बात होता है 10 मिनट का समय लेते हैं। मैं समझ पदाधिकारी बाहर आए थे, वो क्या बोले? वर्तमान में अभी जस्ट कुल सचिव सर आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र भारती सर आए हुए थे। उनका कहना है कि मैं आधा घंटा में बात करके आता हूं। इससे पहले हम लोगों ने आवेदन दिया था, वो 2 महीना का समय मांगे थे, अभी तीसरा महीना भी खत्म हो गया, लेकिन अभी भी वो समय ही मांग रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप छात्रों के पक्ष में कब काम कीजिएगा? जब आपको समय ही चाहिए तब छात्रों के पक्ष में कब काम कीजिएगा? यह दृश्य अगर हम लोग को कोल्हान में देखना पड़ रहा है, खुद हम लोग छात्र नेता ये परिदृश्य, तो आम विद्यार्थियों का क्या होता होगा? आज कहीं ना कहीं लॉ की पढ़ाई होती है एकमात्र कॉलेज कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में। आज लॉ का एंट्रेंस होता है कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, उसमें से कोल्हान विश्वविद्यालय के कर्मचारी ही टॉपर आता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है सर। जो काम करते हैं वो टॉपर आते हैं, टॉपर आता है, और जो पढ़ते हैं जो नॉर्मली जो नियमित छात्र पढ़ाई करते हैं वो नॉर्मल में नंबर लेके आते हैं, और जो विद्यार्थी है ही नहीं डायरेक्ट वो मतलब अप्लाई कर देते हैं लॉ में एंट्रेंस के लिए और टॉपर हो जाते हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अंदर ही अंदर घोटाला चल रहा है। मतलब कर्मचारी अगर टॉपर होते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग का संदेशा जरूर जाएगा कि घोटाला की ओर, क्योंकि आम विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो टॉपर नहीं हो पा रहे, कर्मचारी कैसे टॉपर हो रहे हैं? जो कोल्हान विश्वविद्यालय का ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है, और इन तमाम सवालों को जवाब मांगने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी सामने नहीं आए हैं। मैं समझता हूँ कि डर के मारे नहीं आ रहे हैं, जवाब देने नहीं सकेंगे शायद, इसलिए नहीं आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम लोग से लोग भाग रहे हैं। चलिए, तो तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे यानी कि छात्र छात्राएं यहाँ पे धरने पे हैं, और तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर तमाम बातें को लेकर 2 साल से वीसी नहीं है, बहुत तमाम चीजों यहाँ पे यानी कि पदाधिकारी लोगों का पेमेंट अगर नहीं होता है तो वो लोग धरना पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो लोग अपना काम जो है ठीक से नहीं कर रहे हैं। तमाम हम जनप्रतिनिधि और झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि अपना इस क्षेत्र को जरूर सुधारे। आप बोलते हैं कि हम आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, आप हमेशा आदिवासी बोल के अपने आप को ये करते हैं, लेकिन आप आदिवासी लोग का यानी कि यहाँ के तमाम लोगों का पढ़ाई पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, छात्र छात्राएं का, और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप यानी कि सरकार को ठीक से करें और तमाम यहाँ के व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें। इसी के साथ और तमाम चीजों को आप लोग इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुंचे, ताकि इस आवाज को जल्द से जल्द ये लोगों का मांग पूरा किया जाए। इसी के साथ अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।